Hello everyone, good morning, good evening and good afternoon. Whenever you are watching my channel, Namaskar. This is R.K. Verma. Welcome to Science Messenger. Today we are going to discuss about cardiac muscles. तो कार्डियक मसल्स मोस्ट स्पेशलाइज्ड मसल्स हैं हमारी बॉडी की, जो केवल हार्ट की वॉल में ही पाई जाती हैं और कहीं पर नहीं पाई जाती। तो हम पढ़ेंगे इनका स्ट्रक्चर, इनका लोकेशन और इनका फंक्शन। तो सबसे पहले हम इनके स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं, इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो कार्डियक मसल के जो फाइबर होते हैं वो लॉन्ग होते हैं, लेकिन स्ट्रिएटेड मसल से छोटे होते हैं। ब्रांच्ड होते हैं, इनमें ब्रांचिंग होती है। ये देखिए, ये मसल फाइबर यहाँ से आया हुआ है, यहाँ पे ब्रांचिंग है। ये दूसरा मसल फाइबर, ये मसल फाइबर फिर इससे जुड़ा है, ये है ब्रांचिंग, ये ब्रांचिंग, ये ब्रांचिंग। तो कार्डियक मसल फाइबर्स आर लॉन्ग बट स्मॉलर देन स्ट्रिएटेड मसल्स, ब्रांच्ड, यूनिन्यूक्लिएट। इनकी जो सेल्स होती हैं वो यूनिन्यूक्लिएट होती हैं, जबकि हमने स्ट्रिएटेड मसल के केस में देखा था वहाँ पर मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन पाई जाती है। तो इनकी सेल्स यूनिन्यूक्लिएट होती हैं और इनमें देखिए ये क्रॉस स्ट्रिएशंस, ये क्रॉस स्ट्रिएशंस पाई जाती है, जो कि स्ट्रिएटेड मसल में भी पाई जाती है। तो कार्डियक मसल्स में क्रॉस स्ट्रिएशन भी पाई जाती है। और कार्डियक मसल्स की एक सेल दूसरे सेल से, ये देखिए, ये डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है, इससे सेपरेट है। और इस डिस्क लाइक स्ट्रक्चर को हम कहते हैं इंटरकैलेटेड डिस्क। इंटरकैलेटेड डिस्क इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ कार्डियक मसल्स। ये केवल कार्डियक मसल्स में ही पाई जाती है इंटरकैलेटेड डिस्क, बाकी स्ट्रिएटेड और इनवॉलंटरी अनस्ट्राइप्ड जो हम पढ़े थे उन दोनों में नहीं पाई जाती। केवल ये कार्डियक मसल में इंटरकैलेटेड डिस्क पाई जाती है। तो इनके स्ट्रक्चर की बात क्या हो गई कि इनका स्ट्रक्चर लॉन्ग होता है, इनके फाइबर सिलेंड्रिकल होते हैं, यूनिन्यूक्लिएट सेल्स होती हैं जो आपस में एक दूसरे से सेपरेट होती हैं इंटरकैलेटेड डिस्क के द्वारा। और इंटरकैलेटेड डिस्क कैरेक्टरिस्टिक फीचर है केवल कार्डियक मसल का, और किसी मसल में ये नहीं पाए जाते हैं। और इनमें ब्रांचिंग होती है। तो ये है ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ कार्डियक मसल। न्यूक्लियस इनका ओवल राउंड होता है, गोल अंडाकार। अब हम देखते हैं इनके बारे में कुछ और ख़ास बातें। दे आर लॉन्ग सिलेंड्रिकल ब्रांच्ड यूनिन्यूक्लिएट सेल्स डिवाइडेड एट प्लेसेज कॉल्ड इंटरकैलेटेड डिस्क। दीज आर स्ट्रिएटेड इनवॉलंटरी। चूँकि इनमें देखिए स्ट्रिएशन, क्रॉस स्ट्रिएशन प्रेजेंट है, इसलिए ये स्ट्रिएटेड होती हैं। और इनवॉलंटरी इसलिए होती हैं क्योंकि ये हमारे विल पावर के कंट्रोल में नहीं होती। ये हमारी इच्छा के बगैर स्वयं से ही हमेशा वर्क करती रहती है। इन पर हमारे विल पावर का कंट्रोल नहीं होता। दीज आर आल्सो कंट्रोल्ड बाय ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो इन पे केवल ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का कंट्रोल होता है, हमारे विल पावर का कंट्रोल नहीं होता है, इसलिए हम इनको इनवॉलंटरी कहते हैं। क्रॉस स्ट्रिएशन प्रेजेंट है इसलिए स्ट्रिएटेड मसल कहते हैं। तो ये दोनों कैरेक्टर शो करती हैं, स्ट्रिएटेड एज वेल एज इनवॉलंटरी। कंट्रैक्ट क्विकली एंड डू नॉट गेट फटीग्ड। इनकी सबसे खास विशेषता ये होती है कि ये कभी थकती नहीं। ये ऐसी मसल्स है हमारी बॉडी की जो कभी नहीं थकती। जब से वर्क करना शुरू करती है थ्रू आउट लाइफ, लाइफ के एंडिंग तक हमेशा वर्क करती रहती है बिना थके हुए। तो इनकी दो खास विशेषताएं, इंटरकैलेटेड डिस्क और अनफटेगेबल नेचर, कभी ना थकने वाला नेचर। ये दो इनके लिए स्पेसिफिक है, वो किसी भी मसल फाइबर में नहीं पाया जाता। दीज आर रिच इन ग्लाइकोजन एंड माइटोकॉन्ड्रिया। चूँकि ये हमेशा वर्क करती रहती हैं बिना थके हुए, इसलिए इनको चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में एनर्जी, इसलिए इनके अंदर ग्लाइकोजन और माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। आप जानते हैं माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड एज पावर हाउस ऑफ सेल। एनर्जी जनरेशन इसी में होता है, ग्लाइकोजन के द्वारा या ग्लूकोज के द्वारा। ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जाता है, फिर ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन किया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में, जिससे एनर्जी जनरेट की जाती है। तो इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया मैक्सिमम अमाउंट में कार्डियक मसल के अंदर पाए जाते हैं। स्पेसेस फिल्ड विथ लूज कनेक्टिव टिश्यू रिचली सप्लाइड विथ ब्लड कैपिलरीज। ये देखिए, ये फाइबर है, ये फाइबर है, इसके बीच में ये जो स्पेस है, आपने पढ़ा था लूज कनेक्टिव टिश्यू। ये जो खाली स्पेस है फाइबर के बीच में, वो लूज कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा भरा होता है, जिसमें ब्लड कैपिलरीज
फैली होती हैं, जिनकी सहायता से ब्लड की सप्लाई की जाती है। चूँकि यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी जनरेट करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, तो ब्लड की सप्लाई से यहाँ पर ऑक्सीजन पास की जाती है। अब इनके लोकेशन की बात करते हैं। लोकेशन हमने आपको पहले ही बता दिया, अकर्स इन दी वॉल ऑफ हार्ट ओनली, ये केवल हमारे हार्ट की वॉल में ही पाई जाती हैं और बॉडी में कहीं पर नहीं पाई जाती। अब देख लेते हैं इनके फंक्शन क्या हैं। स्ट्रक्चर में हमने इनके फंक्शन भी बता ही दिए। तो सब पहला फंक्शन है इनवॉलंटरी। ये इनवॉलंटरी इन नेचर, इनका नेचर होता है इनवॉलंटरी, और स्ट्रिएशन प्रेजेंट होने के कारण ये स्ट्रिएटेड भी होती हैं और नेचर होता है इनवॉलंटरी। एक्साइटेशन, जनरेट देयर ओन एक्साइटेशन, ये अपना एक्साइटेशन इम्पल्स खुद जनरेट करती हैं और खुद एक्साइटेड होकर के लगातार वर्क करती रहती हैं। फटीग, डू नॉट गेट फटीग्ड, ये जीवन में कभी भी थकती नहीं। मनुष्य का जब से मदर के यूट्रस में फॉर्मेशन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट शुरू होता है, वहाँ पर जैसे ही हार्ट बनता है तब से हार्ट मसल काम करना शुरू करते हैं, कंट्रैक्ट और रिलैक्स, रिदमिक कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। एक निश्चित टाइम इंटरवल के बाद कंट्रैक्ट करेंगी, रिलैक्स करेंगी, कंट्रैक्ट करेंगी, रिलैक्स करेंगी, और इनके कंट्रैक्शन रिलैक्शन से हार्ट की पंपिंग एक्शन होती है। मदर के यूट्रस से लेकर आदमी के डेथ तक ये मसल्स हमेशा लगातार बिना थके हुए काम करती रहती हैं, इसीलिए इनको कहा जाता है अनफटीगेबल मसल, या दीज आर एक स्पेशल काइंड ऑफ मसल विच डू नॉट गेट फटीग्ड। पंपिंग ऑफ ब्लड, इन्हीं मसल के पंपिंग एक्शन से ब्लड जो है हार्ट के अंदर पंप किया जाता है हार्ट के द्वारा, और पूरी ब्लड बॉडी को सप्लाई किया जाता है। पंपिंग एक्टिविटी ऑफ हार्ट इज ड्यू टू दीज मसल्स, इन्हीं मसल्स के द्वारा हार्ट का पंपिंग एक्शन होता है। अब हम जरा कंपटीशन विंडो में देख लेते हैं कि इससे रिलेटेड कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टोटल नंबर ऑफ मसल्स इन ह्यूमन बॉडी इज 639, तो हमारी बॉडी में 639 टाइप की मसल्स पाई जाती हैं। लार्जेस्ट मसल हमारी बॉडी की है ग्लूटियस मैक्सिमस, सबसे लार्ज मसल जो है, सबसे विशाल मसल हमारी बॉडी की वो है ग्लूटियस मैक्सिमस, वो पाई जाती है बटक रीजन में, पीछे बटक रीजन में पाई जाती है। स्मॉलेस्ट मसल स्टेपिडियस, अब आप सोच रहे होंगे ये कहाँ पाई जाती है, हमारे कान के अंदर टिम्पैनिक कैविटी होती है, उसी में स्टेप्स बोन के पास, टिम्पैनिक कैविटी के पास ये स्टेपिडियस मसल पाई जाती है, और ये हमारी बॉडी की सबसे छोटी मसल होती है। बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स, ये हमारे फोर आर्म में पाए जाते हैं। जब आप जिम करते हो तो यहाँ पर मसल्स निकालते हैं, यहाँ पर ऐसे, यहीं पर पाई जाती हैं बाइसेप्स और ट्राइसेप्स मसल। मैसेटर मसल है स्ट्रांगेस्ट मसल इन दी बॉडी, ये हमारी बॉडी की सबसे स्ट्रांग, सबसे मजबूत मसल होती है, और ये लोअर जा में पाई जाती है, निचले जबड़े में पाई जाती है। आप जानते हैं जबड़े से मैस्टिकेशन का कार्य किया जाता है, हार्ड से हार्ड फूड मटेरियल को आप चबा लेते हैं, तो सबसे स्ट्रांगेस्ट मसल पाई जाती है मैसेटर मसल, और वो होती है हमारे लोअर जा में, निचले जबड़े में। मायोलॉजी हम आपको बता चुके हैं, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डीलिंग विद द स्टडी ऑफ मसल्स। मसल की स्टडी करने वाली साइंस की ब्रांच को हम कहते हैं मायोलॉजी, और एक दूसरा टर्म है मायोग्राम, रिकॉर्डिंग ऑफ मस्कुलर एक्टिविटी। मस्कुलर एक्टिविटी की रिकॉर्डिंग मशीन के द्वारा की जाती है, इंस्ट्रूमेंट के द्वारा, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट के द्वारा। तो मसल सही से वर्क कर रही है कि नहीं, उसकी रिकॉर्डिंग, उसी को हम कहते हैं मायोग्राम, जिस तरह से कार्डियोग्राम। मस्कुलर डिस्ट्रोफी, ये एक जेनेटिक या हेरिडिटरी डिजीज है जिसमें मस्कुलर डिसफंक्शन हो जाता है, मसल्स फंक्शन करना बंद कर देती हैं। ऐसी कंडीशन में आदमी स्वतः नहीं चल पाता, उसको व्हील चेयर की ज़रूरत पड़ती है। आपने सुना होगा ग्रेट साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंग्स का नाम, उनको मस्कुलर डिस्ट्रोफी थी, वो हमेशा व्हील चेयर पर ही बैठे रहते थे। पोलियोमाइलिटिस, जिसको हम सिंपली पोलियो कहते हैं, ये एक वायरल डिजीज है जो कि पोलियो वायरस के द्वारा होता है, और ये हमारी मसल्स को वीक कर देती है। आगे है टिटनस। टिटनस एक बैक्टीरियल डिजीज है जो कि होती है क्लास्ट्रीडियम टिटैनी से। क्लास्ट्रीडियम टिटैनी एक बैक्टीरिया है जिसके इन्फेक्शन से टिटनेस होता है। टिटनेस में क्या होता है, मसल्स एक बार कंट्रैक्ट हो गई तो वो रिलैक्स नहीं हो पाती, कंट्रैक्शन के कंडीशन में ही वहीं रुक जाती है। तो हमारा हाथ अगर ऐसे ऐंठ गया तो ऐंठा ही पड़ा रहता है, उसको हम कहते हैं टिटनेस। और टिटनेस एक बैक्टीरियल डिजीज है। पोलियोमाइलिटिस या पोलियो मसल की बीमारी ये भी है, ये वायरल डिजीज है। मस्कुलर टिटैनी एक दूसरी बीमारी है जो कि
हार्मोन की कमी के कारण होता है। हमारी बॉडी में यहाँ थायराइड ग्लैंड होता है, थायराइड के ऊपर पैराथायराइड ग्लैंड होता है, पैराथायराइड ग्लैंड से निकलता है एक हार्मोन जिसे हम कहते हैं पैराथार्मोन हार्मोन, पैराथार्मोन हार्मोन। इस हार्मोन का काम है ब्लड में कैल्शियम के लेवल को बढ़ाना। जब इस हार्मोन की कमी हो जाती है तो ब्लड में कैल्शियम का लेवल प्रॉपर वे में मेंटेन नहीं हो पाता मस्कुलर एक्टिविटी के लिए, तो उस समय मसल्स अगर एक बार ऐसे ट्विच हो गई, कंट्रैक्ट हो गई, तो उसी कंडीशन में रुकी रहती है। उसको हम कहते हैं मस्कुलर टिटेनी। मस्कुलर टिटेनी अकर्स ड्यू टू दी हाइपोसिक्रीशन ऑफ पैराथायराइड हार्मोन या पैराथार्मोन हार्मोन। हमने इसके पहले आपको बताया था ये एक स्पेशल काइंड का हार्मोन है जिसके कंट्रोल में ऑस्टियोक्लास्ट सेल होती हैं। बोन ईटिंग सेल्स आर अंडर द कंट्रोल ऑफ दिस पर्टिकुलर हार्मोन। आगे कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि इससे नीट और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। कार्डियक मसल फाइबर्स आर स्ट्रिएटेड वॉलंटरी, स्ट्रिएटेड इनवॉलंटरी, नॉन स्ट्रिएटेड एंड वॉलंटरी, नॉन स्ट्रिएटेड एंड इनवॉलंटरी। तो हमने आपको बताया था इसमें क्रॉस स्टेशंस होती हैं इसलिए स्ट्रिएटेड होते हैं और इनका फंक्शन ये इनवॉलंटरी नेचर के होते हैं। तो कार्डियक मसल्स स्ट्रिएटेड एंड इनवॉलंटरी होती हैं, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मसल्स दैट डू नॉट गेट फटीग्ड। ऐसी मसल्स जो कभी थकती नहीं, स्ट्रिएटेड मसल, स्मूथ मसल, कार्डियक दोज ऑफ जाज, जबड़े की मसल। तो हमने आपको बताया हमारी बॉडी में एक ही मसल है जो कि कार्डियक मसल, जो कि कभी नहीं थकती, बिना थके हुए काम करती हैं। तो मसल्स दैट डू नॉट गेट फटीग्ड, इसका आंसर है कार्डियक मसल्स। क्वेश्चन नंबर 3, मैक्सिमम नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया आर फाउंड इन विच ऑफ फॉलोइंग। आई मसल्स, कार्डियक मसल्स, थाई मसल्स माने जंघे की मांसपेशियां, थोरैसिक मसल्स ऑफ बर्ड। तो क्योंकि सबसे ज़्यादा फंक्शन करती हैं हमारी कार्डियक मसल्स, तो कार्डियक मसल्स के लिए सबसे ज़्यादा एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी जनरेट करने के लिए चाहिए मैक्सिमम नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसलिए मैक्सिमम नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया आर फाउंड इन कार्डियक मसल्स। बर्ड की फ्लाइट मसल्स में, बर्ड की फ्लाइट मसल्स में भी माइटोकॉन्ड्रिया सब बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। क्योंकि बर्ड को अपनी बॉडी को हवा में लिफ्ट कराना रहता है, उड़ाना रहता है, इसलिए वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है। तो बर्ड की फ्लाइट मसल्स में भी माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन हमारे हार्ट में, चूँकि हार्ट एम्ब्रियनिक डेवलपमेंट से लेकर डेथ तक लगातार वर्क करता रहता है, इसलिए सबसे ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं कार्डियक मसल्स में। तो हमें उम्मीद है बच्चों ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा और बताए हुए कंसेप्ट आपको क्लियर हुए होंगे। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलें। ए हार्टफुल थैंक्स एंड विश यू ऑल द बेस्ट।